दादू, जब लोग विपश्यना शुरू करते हैं उसके बाद कितने दिन के बाद उसका असर दिखना शुरू हो जाता है? हाँ वो तो है। पहले तो पहला शिविर जो किए, अब पहला शिविर के बाद 3 शिविर 4 शिविर के बाद उनको फिर अति लेना होता है। धर्म सेवक, धर्म का सेवक बनना पड़ता है और सेवा करके, सेवा धर्म लेकर के उसके बाद फिर सती पठान करना पड़ता है। सती पठान के बाद उसको फिर 20 दिन का शिविर करना पड़ता है। 20 दिन किए, 20 दिन के बाद 30 दिन करना पड़ता है। 30 दिन के बाद फिर 45 दिन 45 डे। 45 डे कीजिएगा, अगर 2-3 कीजिएगा तब आपका संवेदना है सो खुलने लगेगा और आपको संवेदना उत्पाद व्यय, उदय व्यय भीतर जो आप आंख बंद करके भीतर देखने लगेंगे तो उदय व्यय होने लगेगा, दिखाई देगा। और दुखद संवेदना, सुखद संवेदना, जहाँ तक ये बात है कि दुखद संवेदना है जो हमको कष्ट हो किसी शरीर में, उसको भी समता में देखें। और सुखद संवेदना है जो उत्पाद व्यय, तरंग, ये सब है, इस सब को भी हम देख करके अब नाचने न लगे, हम बहुत खुश नहीं होने लगे, उसमें भी समता में रहना है। यही है। उसके बाद 45 डे अगर 2 कर लिए, 3 कर ले तो आदमी पूरे तरह से उसका कंप्लीट हो जाता है, उसका साधना विपश्यना। तो जैसे लोगों के पास बहुत अच्छा खुशखबरी आता है या बहुत दुख की खबर आती है, हाँ तो उस वक्त क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है? वो कैसे हाँ, होगा? वो भी वैसा ही भी, उसमें भी ऐसा करना तो है। कैसे होगा? अगर मान लिए बहुत अच्छा किसी का रिजल्ट आ जाता है या फिर किसी का बच्चा होता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। या फिर कोई किसी का डेथ मान लिए हो जाता है, उस वक्त हम काफी दुखी हो जाते उसमें हैं। भी तो कैसे कैसे ये तो मतलब वैसे है ना कि वो होगा ही। हाँ उस वक्त खुशी होगी ही और गम के टाइम में गम होगा, होगा ही। लेकिन जब हम ध्यान किए रहेंगे, हम साधना किए रहेंगे, हमको समता में रहना प्रैक्टिस हो जाएगा। हमको आदत बन जाएगी, आदत बनना होगा। तो आदत में ऐसा होगा कि हम समता में, अगर हमको किसी का डेथ भी हो गया, अपने प्रेमी से प्रेमी को भी डेथ होगा तो हम समता में रहेंगे। अरे ये तो होना ही है, ये तो जो आता है जीवन में वो जाता ही है। लेकिन अगर अगर कोई बहुत खुशी हो, बहुत किसी का जन्म हो, किसी को शादी हो, किसी, उसमें भी नहीं नाचना चाहिए, उसमें भी बहुत खुशी नहीं होना चाहिए। तभी आप समझ लीजिए कि हम बहुत पक गए, अब बहुत हमारा साधना सक्सेसफुल हो रहा है। कितने शिविर के बाद ये सब होता है? ये सब 45 डे। एक कोई दिन एक 45 से डे नहीं होता है। एक 45 मेरा जैसा हुआ है कि एक 45 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा 45 किए तो थोड़ा हुआ, तीसरा में हमारा हुआ। अब तीसरा के बाद हमारा ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ, ऐसा मौका नहीं है कि हम कर सके। हम अपनी बात कर रहे हैं। तो 3 शिविर के बाद आप एकदम वैसे समता वाले वो में आ गई हैं? नहीं, समता में नहीं है, अभी भी समता में नहीं है, क्योंकि बीच में हमारा गैप हो जाता है किसी परिस्थिति, पारिवारिक में। चूँकि हम परिवार के साथ रहते हैं, हम बहुत भी चुप नहीं हैं, तो परिवार के साथ रहने में कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है कि साधना कहाँ करें, कैसे करें, उसका भी नियम है। शाम सुबह साधना अगर घर में करें उसका भी बहुत बड़ा नियम है। नियम ये है कि एक कोने में एक आसन पर, उस जगह चप्पल ना जाए, उस जगह कोई चले ना, उस जगह बैठ करके हम साधना करें। और दूसरी
अगर वो सुविधा हमको नहीं हो, चाहे कोई एक रूम की व्यवस्था नहीं हो उसमें साधना करने की, तो हम रात में उठते हैं, सो करके उठते हैं तो हम बिछावन पर ही कर लें। बिछावन पर करने का क्या है, उसका मेथड, जो हम एक गद्दा रखें या नहीं तो कोई कपड़ा ऐसा दूसरा रख के उसको और उस पर बैठ करके हम और करें, यही नियम है। और किसी का टच न होना चाहिए साधना के समय, और कोई तरह का माने अब बहुत शांति में सब 4-4:30 से अगर शुरू करें और 6 बजे करें तो सबसे अच्छा होगा। उसमें कोई तरह की आवाज़, कोई तरह की हल्ला, शांति के साथ का अथी है, साधना है। शांति से बैठ करके करने का साधना है, न कि एकांत। जैसे दीर्घ शिविर में क्या होता है, जो हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक बार 2 बार जो हो गया सो हो गया, अपना बधाम माहौल में किए, उसके बाद हम लोगों को शून्यागार अलाउ होता है हम लोगों को कि कौन नंबर का आपको शून्यागार मिलेगा। शून्यागार में छोटा सा रहता है, एक खाली वेंटिलेटर रहता है, उसी में आसन लगा रहता है। हम लोग शून्यागार में बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना हो कर सके तब पकते हैं हम लोग। हम लोगों को साधना का रूप आता है।